वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसके अंदर हमने बात की थी कि पार्ट ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं, और पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ को कैसे फॉर्म किया जाता है। आज के सेशन के अंदर, सेशन 6 के अंदर, हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन के बेसिक्स के बारे में। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब होता है, प्रोनाउंस करने का क्या मतलब होता है, कि कोई भी जो वर्ड है उसको कैसे कहा जाता है करेक्टली। दैट इज द करेक्ट pronunciation of a word. If we do not say a word correctly, the other people will not be able to understand the proper meaning of that particular word. ठीक है, तो जो दूसरे लोग हैं वो उसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ एक दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक बच्चा है जो कि पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, हाउ फार इज द इस स्टेशन। आप स्पेलिंग्स भी देख सकते हो, इस स्टेशन ही लिखा है। तो इसने पूछा व्हाट द इस स्टेशन, द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर वी गेट अ ट्रेन, कि जहां से हम ट्रेन पकड़ते हैं उस जगह को इस स्टेशन कहते हैं, और वो कहाँ पर है। तब इसको समझ में आया, ओ द स्टेशन। तो इस स्टेशन नहीं होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स्टेशन होता है। द स्टेशन इज जस्ट 5 मिनट अवे, कीप वॉकिंग स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड इट। तब जाके उसने उसको बता पाया है। तो प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जो भी वर्ड्स हैं उनको आपको करेक्टली बोलना आना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन मतलब प्रोनाउंस करते टाइम हम गलती कर देते हैं। अब बेसिकली अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले तो वर्ड्स को जो है आपको करेक्टली बोलना आना चाहिए। ठीक है, आपको वर्ड्स की और साउंड्स की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म है वो यही है, स्पीकिंग करेक्टली। से द फॉलोइंग वर्ड अलाउड, आस्क योर टीचर एंड अ फ्रेंड टू प्रोनाउंस देम करेक्टली। अब जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को आपको ठीक से बोलना आना चाहिए। जैसे योर, वर्ड, चेयर, वियर, सन, सन, सेल, सेल, टेल एंड टेल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, बट द वे ऑफ स्पीकिंग इज ऑलमोस्ट सेम। जो बोलने का तरीका है वो दोनों का तरीका सेम है, बट स्पेलिंग्स अलग है और उनके मीनिंग भी अलग है। पहले वाला जो सन है, ये कौन सा सन है आपका, सूरज वाला सन है, और ये वाला सन है आपका बेटा। ठीक है, इसी तरीके से हर वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है और बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। अब प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो वर्ड्स के जो साउंड होते हैं जिन्हें हम फोनेटिक्स बोलते हैं, उनका बहुत मेन रोल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अल्फाबेट का क्या साउंड होता है। अब आपको पता है कि इंग्लिश जो अल्फाबेट होता है उसके अंदर 26 जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, उसी साउंड के अकॉर्डिंग उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको प्रोनाउंस किया जाता है। अब डिफरेंट साउंड्स ऑफ लेटर ए लेटर के आपको अलग अलग साउंड यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, कैट, एप्पल एंड बैक। तो यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए का क्या है, ए, जैसे कैट, एप्पल, बैंक, बैक, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। अब ए के और प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं, जैसे कार। अब है तो अल्फाबेट वही, बट उसका साउंड चेंज हो गया, आ का साउंड आ गया यहाँ पर। फास्ट, पार्क। ठीक है, सेम उसी तरह से कॉल, बॉल एंड सॉ, तो यहाँ पर ऑ का साउंड हो गया। तो ए, आ एंड ऑ, तो दीज आर द थ्री साउंड्स जो कि आपके सेम अल्फाबेट से निकलकर आती हैं। तो आपको इन जो साउंड्स हैं इनके जो है अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से अल्फाबेट का क्या साउंड होता है, तभी आप जो वर्ड्स है करेक्टली प्रोनाउंस कर पाओगे। अब यहाँ पर जो है डिफरेंट साउंड्स दिए हुए हैं, उन साउंड्स के अंदर आपके वॉवल्स आते हैं और डिफ्थोंग्स आ जाते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स आते हैं। वॉवल्स आपको पता है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स होते हैं जिनके अलग अलग साउंड होते हैं। ऑलमोस्ट 12 टाइप्स ऑफ वॉवल साउंड्स आर देयर। ठीक है, उसके बाद डिफ्थोंग्स आते हैं। डिफ्थोंग्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल साउंड से जब कोई वर्ड बनता है तो वो डिफ्थोंग कहलाता है। और उसके बाद जो ऐसे वर्ड जो ना कि वॉवल्स होते हैं ना ही वो डिफ्थोंग होते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आई का, तो आई एक वॉवल है, ठीक है। जैसे अगर BIT वर्ड अगर यहाँ पर है बिट जिसे हम कहें, तो यहाँ पर आई एक वर्ड आ रहा है। ऐसी HOUSE हाउस यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर O और U दोनों आपके एक साथ वॉवल आ रहे हैं, तो ये जो साउंड जो प्रोड्यूस करेंगे वो डिफ्थोंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट बचा है, वो कॉन्सोनेंट के लिए जो एग्जांपल दिया है पॉड दिया हुआ है, जिसमें P और T जो वर्ड है वो आपके ना डिफ्थोंग में आते हैं ना वो वॉवल होते हैं। तो जो बाकी के बचे हुए जो वर्ड होते हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट आपके कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे वॉवल साउंड के एग्जाम्पल हैं लॉन्ग ई, शॉर्ट यू और शॉर्ट ओ। अब जैसे एक वर्ड है स्लीप, स्लीप में जो ई का साउंड हो रहा है वो थोड़ा सा लंबा है। नेक्स्ट है स्लिप, स्लिप आई का जो साउंड है वो थोड़ा कम है, शॉर्ट आई है, ठीक है। ऐसे बुक, बुक में यू का जो साउंड है थोड़ा कम है, बुक। ऐसे यहाँ पर बूट में ओ का जो साउंड है वो ज्यादा है। ऐसे कीप, डिप, पुट, ग्रुप। आप जब इन वर्ड्स को बोल के देखेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की, जो भी जो साउंड्स होती हैं उनके बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर डिफ्थोंग के यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे नेयर और लेट, बोट, माउथ। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन ई और ए का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ए और ई का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ओ और ए का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ओ और यू का कॉम्बिनेशन है। ऐसी कॉन्सोनेंट साउंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर P, T, K एंड L, मतलब प, ट, क और ल का साउंड यहाँ पर दिया है। जैसे P से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं आपके पेन, T से ट्रेन, बुक, लुक, रिपोर्ट। तो ये जो वर्ड्स हैं जिसके अंदर आपके कॉन्सोनेंट के साउंड्स आते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा जो है समझने की एक जो कहते हैं कि ग्रामर का पार्ट है, जो कि हम छोटी क्लास से ही पढ़कर आते हैं। और इसके साथ हमारा ये वाला सेशन खत्म होता है। अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन बेसिकली होता है कि जब भी आप कभी किसी से मिलते हैं तो आपको उसको कैसे मिलना चाहिए, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, कैसे उनसे मिलना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हम अपने अगले सेशन में लेंगे। आज के सेशन के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन कवर किया था, जिसके अंदर हमने वॉवल्स क्या होते हैं, डिफ्थोंग्स क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जाना था। और अभी अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है कि ना समझ में आए, क्योंकि बेसिक सी बातें जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई होती हैं। एंड इफ़ यू ऑल मतलब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।